नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनरेशन एच यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और हम वीडियो सीरीज कर रहे थे आपको कब और क्यों जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो ये 8 नंबर वीडियो है, ज़रूर देखना सारी सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंटल लेवल। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ये चेक कर लेना कि आपके आसपास मेंटल लेवल कितना है। देखो, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा जो पर्सन है आपके आसपास वो लो मेंटल लेवल के मिलेंगे। अगर आपका मेंटल लेवल उनसे हाई है, आईक्यू लेवल हाई है, सोचने समझने की क्षमता उनसे ज़्यादा है सभी से, तो आपको जॉब छोड़ देना। क्योंकि जॉब में कोई भी हाई मेंटल हाई आईक्यू पर्सन नहीं मिलता। मिलते हैं, कुछ मिलते हैं जिनके साथ कुछ सोशली इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कुछ दिन के लिए जॉब करने आते हैं, बस वो। बाकी जो रेगुलर जो जॉब करते हैं पूरी लाइफ भर, वो मेंटल एबिलिटी में कम होते हैं, उनका दिमागी विकास कम होता है, तो वे किसी भी सवाल का जवाब बिना सोचे समझे देते हैं। अब देखो, अपने वर्ल्ड में दो तरह के पर्सन होते हैं। एक जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा सोच कर जवाब देने वाले, और एक होते हैं जो बिना सोचे समझे जवाब देने वाले। आपसे किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछा, चाहे किसी भी लेवल का हो, छोटा बड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप सोच समझ कर जवाब दे रहे हो तो आपको जॉब नहीं कर सकते। ज़्यादा लंबे टाइम में करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम होगी आपको। क्योंकि ये ऐसे वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, इनको एक प्रॉब्लम होती है कि अगर इनसे कुछ पूछा जाए तो वे उसको आंसर को फिर अपने आंसर को ही पहले सोचते हैं कि इसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा सामने वाले पर्सन की तरफ से। ठीक है ना, कि आपसे किसी ने कुछ पूछा तो आप पहले ये सोचोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ इसके बदले में क्या मुझे क्वेश्चन मिलेगा, और सारे क्वेश्चन को एनालाइज करोगे उनको कि ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो उस गलत को छोड़ दोगे और सही में से कोई अच्छा सा चुनकर जब पहले ही क्वेश्चन का तब रिप्लाई करोगे। समझ रहे हो ना मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे डेली लाइफ में हमें निर्णय लेने होते हैं, छोटे 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 छोटे, और निर्णय लेने के लिए बोलना होता है सामने वाले को। तो छोटे छोटे काम के लिए, छोटे छोटे डिसीजन के लिए ये सोचते रहते हैं। बड़े डिसीजन के लिए सोचना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति छोटे छोटे डिसीजन के लिए भी सोचते रहते हैं। अगर कोई खाना खाने के लिए कहेगा तो बिल्कुल सोच समझ कर जवाब देंगे। अगर कोई छोटे से काम के लिए भी कहेगा तो सोच समझ कर जवाब देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबे समय में, 2-3 साल 4 साल जब आप जॉब करते रहते हो तो आपके आसपास लो आईक्यू वाले आदमी होंगे और आप उनसे सोच समझ कर जवाब दे रहे होंगे। तो उससे क्या होता है ना, अगला बंदा जब बिना सोचे समझे आपको कुछ भी बोल दे रहा है, लेकिन आप अपने माइंड की फुल स्पीड, फुल मेमोरी, फुल प्रोडक्शन यूज कर रहे हो क्वेश्चन आंसर जनरेट करने के लिए। जैसे चैट जीपीटी होता है ना, कि क्वेश्चन आंसर जनरेट कर रहे हो तो टाइम लगता है ना, वो एनालाइज करता है हर चीज़ों को सोचने के लिए। लेकिन अगला बंदा क्या, वो पहला उसके दिमाग में जो भी कुछ सॉल्यूशन आया या थॉट आया वो उसको बोल देता है। और ऐसे 90% व्यक्ति आपको ऐसे ही मिलेंगे। आपका चाहे बॉस हो, कलीग हो, आपके साथ काम करने वाला हो, नीचे जूनियर हो, कोई भी हो, तो वो उसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो वो बोल देगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और आपके बारे में कुछ भी गलत सलत बोल देगा। लेकिन आप वहाँ चुप रहोगे और लाइफ भर चुप रहोगे ऐसी चीज़ों में, क्योंकि आपने एनालाइज कर रखा है। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी छोटी बड़ी तो आप देखोगे यार जितना टाइम मैं ये बोलूँगा, कंप्लेन करूँगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, तो आप फिर चुप हो जाते हो। या आपसे कोई कुछ चीज़ पूछता है तो आप कहते हो ना कि एनालाइज करते हो, यार ये चीज़ मुझसे पूछी है, इसका सॉल्यूशन ये है, ये है, ये है। अब ये बंदा सामने वाला ऐसे करेगा, ये नहीं करेगा, ये काम करेगा। वो जो आपको सॉल्यूशन मिलता है तो वो ज़्यादातर ना के फेवर में होता है। ठीक है, आप पहले ही उस व्यक्ति को एनालाइज कर चुके होते हो कि हाँ, इसका जवाब आगे से ना में आएगा। तो ज़्यादातर टाइम आप उस सामने वाले से पूछते भी नहीं हो कुछ कुछ चीज़ों को। तो ऐसा होता है ना कि जब बहुत टाइम हो जाता है ना, ये सब चीज़ें सेम व्यक्ति, सेम पर्सन, सेम तरीके के आपके आसपास रहेंगे,
तो आप उनसे दबना शुरू हो जाओगे, दबना मेंटली, और फिर उसके बाद फिजिकली दबना भी शुरू हो जाओगे। आपको दिखने लगेगा कि आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, लेकिन अगला बंदा वो नहीं कर रहा है, वो उतना काम नहीं कर रहा है। और आप मेंटली उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो सोचने समझने के लिए, बोलने के लिए नहीं। बोलना वाला माइंड अलग होता है, वो सिर्फ जबान होती है, ठीक है। जबान किसी की तेज़ चल रही है वो अलग मैटर है, लेकिन आपका मेंटली सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा है। तो आप देखो, ये जो मैनेजमेंट लेवल का वो जॉब होती है ना, थोड़ा हाई, जो AMGM होता है, ये सब में तो माइंड चाहिए होता है, हर चीज़ चाहिए होती है, IQ। लेकिन जो लोअर ग्रेड की जॉब है ना, मैनेजर और वर्कर, ये सब चीज़ें, तो इनमें आप अगर आपका लेवल, मेंटल लेवल हाई है, तो आप इनमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए आपको, या ज़्यादा दिनों नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसमें माइंड फक ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना अगर हाई IQ है तो जॉब ज्वाइन कर भी ली तो अपना बहुत जल्दी वहाँ से पैकअप करो। वहाँ अपने को कंटिन्यूटी नहीं रखनी है, नहीं तो आपको जो नॉर्मल पर्सन होगा ना, जो 90% वो होता है ना, पॉपुलेशन होती है, वो लो IQ वाली होती है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलते हैं और वो ज़्यादा नहीं सोचते। जितने उनको ऑप्शन दिख रहे होते हैं, बस वो उतना ही दुनिया को जानते हैं किसी भी चीज़ में, और बहुत कम चीज़ें सीखते हैं, बहुत कम चीज़ें। तो जितना उन्होंने सीख लिया उनके हिसाब से लगता है ना कि यही दुनिया है। लेकिन जो हाई IQ वाले पर्सन होते हैं ना, वो और चुप रहते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज करते हैं। कभी कभी मैंने किसी को देखा ना, वो थ्री डिग्री, थर्ड डिग्री तक लो, 4 डिग्री, फोर्थ ऑर्डर तक लो, सोच सकता है। ये मैं कभी बाद में समझाऊंगा क्या होता है वन ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो जितना ज़्यादा आप सोच सकते हो उतना ज़्यादा आप परेशान रहोगे। तो इसीलिए अगर बिजनेस होगा तो आपका खुद कंट्रोल होगा, ठीक है। तो अभी देखना, आप साउथ की मूवी क्यों एंजॉय करते हो? इसीलिए ही तो करते हो क्योंकि उसमें फोर्थ ऑर्डर में बात हो रही होती है, थर्ड ऑर्डर में बात हो रही होती है। ये वीडियो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। तो अगर आपका हाई IQ है तो आपको जॉब छोड़ देनी है, करनी है लेकिन छोड़ देनी है बहुत जल्दी। आपको एस्केप करना, नहीं तो आप फंस जाओगे बहुत लो IQ वाले बंदों के बीच में, जो आपको प्रॉब्लम कर देंगे मेंटली। सब्सक्राइब करो।